ये मनुष्य मात्र को आत्मा स्वरूप होते, वह केवल मनुष्य नहीं, समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानना। समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जाने कौन? बोले उसी का नाम इंसान मानव है। आत्मा सर्वभूतेषु, समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानना, तो ये परमात्मा का आदेश है। और अल्लाह का हुक्म इसके विपरीत है, कुर्बानी करने के आदेश है। तो ये सब इसी में बताया, इसीलिए अल्लाह और परमात्मा में अंतर है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि परमात्मा कौन है, इसको हमें जानना पड़ेगा। इसको जाने बिना हम परमात्मा को पा नहीं सकते। जैसा हमें अगर इस गांव में भाई सुशील जी के घर आना होगा तो हमें पहले जानना होगा कि वो गांव कहाँ है, उनका घर कहाँ है। एड्रेस को लिए बिना हम उस एड्रेस पे पहुंच नहीं सकते। तो यहाँ पर भी बात वही है, परमात्मा तक पहुँचने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा का एड्रेस मनुष्य मात्र के पास होना ज़रूरी है। अगर उसका एड्रेस नहीं है हमारे पास तो उस तक पहुँचना संभव नहीं। तो ऋषि दयानंद ने बहुत सहज भाव से इन्हीं चीज़ों को दर्शाया है। आर्य समाज के दूसरा नियम, ऋषि वरदेव दयानंद लिखते हैं कि वह सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है, जिसको सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं, कि वो सत्य है, चित्त और आनंद स्वरूप है। मनुष्य के अंदर में दो गुण है, मनुष्य सत्य है और चित्त है। प्रकृति एक गुण वाला, ये केवल सत्य है, चेतनता नहीं इसके अंदर। तो मनुष्य में दो गुण है, वो सत्य है और चित्त है। और परमात्मा आनंद स्वरूप है। परमात्मा आनंद से कभी भी वंचित नहीं होते। आनंद से अगर वंचित हो जाए तो वो परमात्मा कहलाने लायक भी नहीं होंगे। वो सदा सर्वदा एक रस में रहते हैं, उसमें कोई तब्दीली, कोई परिवर्तन, कोई चेंजिंग नहीं है, न आना संभव है। तो ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि वो सत्य चित्त और आनंद स्वरूप होने के कारण ही वो निराकार है। अब यहाँ देखेंगे कि परमात्मा निराकार क्यों है, कि वो तीन गुण वाला होने के कारण निराकार है। अगर दो गुण वाला हो तो वो साकार हो जाएगी, एक गुण वाला हो तो साकार हो जाएगा। इसलिए वो तीन गुण वाला होने से एक देशी बन जाएंगे, स्थान विशेष के बन जाएंगे। वो सर्वव्यापक नहीं हो पाएंगे, सर्वज्ञ नहीं हो पाएंगे, सर्वयंत्रयामी नहीं हो पाएंगे, ये सब अवगुण आ जाएंगे उनके अंदर। इसलिए वो परमात्मा निराकार है। तो निराकार है तो इस्लाम वाले भी कह रहे हैं हम भी निराकार मानते हैं, बाइबल वाले कह रहे हैं हम भी निराकार मानते हैं। तो उनका निराकार मानना, हमारा निराकार मानना, अब इसको मिला करके हमें देखना होगा कि हमारा निराकार क्या है और उनका निराकार क्या है। क्या सही अर्थों में कुरान में अल्लाह निराकार है? क्या सही अर्थों में बाइबल में गॉड निराकार है? नहीं, अल्लाह और गॉड निराकार नहीं है। कुरान और बाइबल वालों ने अल्लाह को साकार ही माना है। साकार है अल्लाह। कैसा साकार है? तो मैं पहले प्रमाण दे रहा हूँ कि अल्लाह ने पैगंबर भेजा। तो पैगंबर भेजेगा कौन? पैगंबर माने होता है पैगाम लाने वाला, संदेश वाहक, मैसेंजर, डाकिया आदि आदि। तो जो सर्वव्यापक होगा उसको डाकिया क्यों भेजना पड़ेगा? जो एक देशी होगा तो वो डाकिया भेजना पड़ेगा। मैं यहाँ नहीं सकता तो मैं किसी को भेज दिया कागज लिख करके, बोल करके कि भाई सुशील जी से कहना कि मैं इस परिस्थिति में मैं आ नहीं सकता। जो मेरा संदेश लेकर के आएगा संदेश वाहक, वो पैगंबर कहलाएगा। और पैगाम किसका? अल्लाह का। अल्लाह अगर एक देशी होगा तभी वो पैगाम भेजेगा, अगर सर्वव्यापक होगा तो उसको पैगाम भेजेगा। तो निराकार का बैठना संभव ही नहीं होगा। और हमारे यहाँ अक्षुक्रम अकायम शब्द आया है वेद में। वेद की परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई प्रतिछवि नहीं, कोई प्रतिमूर्ति नहीं, उसकी कोई काया नहीं। तो कुरान का अल्लाह केवल निराकार कहने के लिए बताया कुरान में, लेकिन निराकार नहीं है, साकार है। जैसा कुरान में आया हुआ है, अर्शा रब्बिका फौक़हुम यौमइज़िन समानिया। जब क़यामत के दिन अल्लाह ताला सातवां आसमान से नीचे को उतरने लगेंगे तो जिस सिंहासन पर बैठ करके उतरेंगे उस सिंहासन को 8 फरिश्ते अल्लाह थामे हुए होंगे अल्लाह को। अब फरिश्ते यानी सिंहासन पर बैठने वाला अल्लाह, उस सिंहासन को रोकने वाले फरिश्ते। अब फरिश्ते जब 8 होंगे जो सिंहासन को रोके होंगे तो सिंहासन पर बैठने वाला अल्लाह शरीरधारी होगा या निराकार होगा? तो कुरान का अल्लाह निराकार नहीं है। इसलिए ऋषि दयानंद ने साफ शब्दों में कहा है
क्या है, दुनिया के लोगों इसको जानना बहुत जरूरी है। लेकिन हिंदू घराने वालों ने क्या किया, पौराणिक वालों ने, हाँ वो निराकार तो है पर साकार भी है। और क्यों भाई साकार क्यों हो जाए, कैसे हो जाएगा? बोले वो सगुण भी है और निर्गुण भी है। सगुण भी है निर्गुण भी है, एक में दो गुण परस्पर विरोधी गुण। तो बोले साकार है और निराकार है, ऐसा ही वो सगुण है निर्गुण है। साकार और निराकार के साथ सगुण और निर्गुण को जोड़ा, लेकिन ये होना संभव नहीं। साकार के माने है शकल सूरत वाला, निराकार के माने है जिसकी शकल सूरत न हो। सगुण के शब्द अर्थ होते हैं, सगुण माने गुण सहित और निर्गुण माने गुण रहित। तो सगुण क्या है? परमात्मा। सगुण किन में है परमात्मा? कि सृष्टि की रचना करने में परमात्मा सगुण है, स्थिति में लाने में परमात्मा सगुण है, प्रलय करने में परमात्मा सगुण है। में से 6 मर गए, 1 जिंदा है, बोलो परमात्मा की इच्छा है वो बच गए। अब इसको बचा करके परमात्मा की इच्छा की पूर्ति कहाँ हो रही है? और 6 लोगों को मार करके परमात्मा की इच्छा की पूर्ति कहाँ से होगी? इसलिए परमात्मा का ये नहीं है, यानी मानवकृत कार्य को परमात्मा नहीं करते। जैसा एक पुलिस अफसर है जो आईपीएस अफसर है और एक कांस्टेबल है, दोनों ही पुलिस है। जो आईपीएस है वो भी पुलिस है और जो साधारण कांस्टेबल है वो भी पुलिस है। लेकिन साधारण कांस्टेबल उस पुलिस आईपीएस वाला काम कर सकते हैं क्या? नहीं करेंगे। ऐसे अनेक प्रमाण है। अभी मैं नेपाल में था तो वहाँ पर एक मुसलमान था एमपी, उसको बुला लिया कार्यक्रम में। तो कार्यक्रम में बुला लिया, वो बोले राम की इच्छा थी, मैं आ गया। मैंने राम जी से कहा कि राम जी मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, तो मेरी इच्छा पूरी हो। तो राम जी ने मेरी सुन ली और राम जी की इच्छा थी, मैं आ गया। तो मैंने उसको विरोध किया। मैंने कहा कि एमएलए साहब, ये कुरान की बात आप कर रहे हैं, एमपी साहब आपको मालूम नहीं है कि राम कौन है और राम की इच्छा होती या नहीं होती? आप आ गए और राम की इच्छा से आप आ गए, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि आप एमपी हैं नेपाल के प्रशासन में, लेकिन आप जो काम करते हैं आपका बॉडीगार्ड वो काम नहीं कर पाएगा। काम बटा हुआ है। जब आप जिस काम को करते हैं वो काम आपका बॉडीगार्ड नहीं कर पाएगा, जो बॉडीगार्ड का काम तो है वो आप नहीं कर पाएंगे, तो फिर कैसे ही राम आपकी बात कैसे सुन लेंगे? मानव के काम के साथ राम का कोई संपर्क संबंध नहीं है। यद्यपि उस राम वो तो राम राजा दशरथ पुत्र के लिए कहा, यहाँ भावना राम परमात्मा के लिए होता है लोगों का। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ऐसा ही काम बटा हुआ है। जो काम मनुष्य के जिम्मे में है वो काम मनुष्य को ही करना होगा, और जो काम परमात्मा के जिम्मे में है वो काम परमात्मा करेंगे। तो मानवकृत कार्य परमात्मा नहीं करते क्योंकि उसकी मर्यादा के खिलाफ है, और परमात्मा के कृत कार्य मनुष्य नहीं कर सकता क्योंकि उसके दायित्व से बाहर है। जैसा सूरज का नकल बनाया मनुष्य ने, आज तक सूरज का कोई नकल बना पाया? बनाना संभव है? यानी ये परमात्मा के नियम का उल्लंघन होगा। लोग कहते हैं वो साकार भी है निराकार भी है। बोले कैसा? तो निराकार साकार भी है और निराकार भी है कि वो परमात्मा शकल सूरत में भी आते हैं और निराकार में भी। शकल सूरत में परमात्मा को आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो परमात्मा निराकार ही है और निराकार ही रहेंगे, उसका साकार होना संभव नहीं है। इसलिए लोगों ने यहाँ क्या कहा है कि मानो तो देव है ना मानो तो पत्थर है। क्या बोला? मानो तो देव ना मानो तो पत्थर। अच्छा, अगर आप वो पत्थर को देव मानेंगे तो पत्थर नाम उसका कब से पड़ा? जिस पत्थर को आप देव मान रहे हैं उसका नाम पत्थर कब से पड़ा? आदि सृष्टि से। आदि सृष्टि से उसका नाम पत्थर पड़ा और सृष्टि के प्रलय तक उसका नाम पत्थर ही रहना है। अगर पत्थर का देवता बन जाए तो सृष्टि नियम भंग हो जाएगी, सृष्टि नियम में खलल पड़ जाएगी। पत्थर का देवता बनना कभी भी संभव नहीं है। देवता मानव से ही देवता बनते हैं और मानव से ही राक्षस बनते हैं। हमारा कर्म ही हमें देवत्व को ओर ले जाता है और हमारा कर्म ही हमें राक्षसी वृत्ति की तरफ ले जाता है। तो धरती पर कोई देवता आकाश से गिरते नहीं है, टपकते नहीं है। ये मानव समाज से कोई देवता बनते हैं और कोई राक्षस बनते हैं। तो पत्थर जब से नाम पड़ा तब से उसको पत्थर है, वो पत्थर तब तक रहना पड़ेगा धरती के प्रलय तक। पत्थर का देवता बनना संभव नहीं है। ये परमात्मा के नियम के
विपरीत है, सृष्टि नियम के विपरीत है, विज्ञान विरुद्ध है, विज्ञान की विपरीत है और मानवता की भी विपरीत है। क्योंकि हम मानव तभी कहला सकते हैं अपने को जब हमारे अंदर में मानवत्व हो, मानवता हो, हमारे अंदर में विचार करने की क्षमता हो, तब हम मानव कहलाएंगे। उससे पहले हम मानव कहलाने के अधिकारी नहीं है। इसीलिए ऋषि ने कहा कि वह निराकार है और निराकार होने के कारण ही वो सर्वशक्तिमान है। देखिए, अब सर्वशक्तिमान बताया परमात्मा को कि वह परमात्मा सर्वशक्तिमान क्यों है? बोले निराकार होने के कारण ही सर्वशक्तिमान है। बोले साकार हो जाए तो बोले उसकी शक्ति एक दायरे के अंदर में सिमट कर रह जाएगी। कैसा? तो मैं प्रमाण दे रहा हूँ। कुरान और बाइबल वाले भी मानते हैं कि हम भी सर्वशक्तिमान मानते हैं, और हम वेद वाले मानते हैं हमारा परमात्मा सर्वशक्तिमान है। लेकिन दोनों के मानने में अंतर क्या है वो देखिएगा। हम सर्वशक्तिमान मानते हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिमान इसलिए है कि उसकी रचना में परमात्मा ने उस रचना को करने में किसी का सहयोग नहीं लेता, इसलिए वो सर्वशक्तिमान है कि उसके काम में किसी का सहयोग नहीं है, ना देना पड़ता ना सहयोग लेना पड़ता उसको। क्यों? कि इसी कारण ही वो सर्वशक्तिमान है। अब कुरान वाले क्या सो करेगा वो सर्वशक्तिमान तो नहीं होगा? हाँ, पागल तो जरूर हो सकता है, सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता लेकिन पागल जरूर होगा। जैसा जैसा जो चाहे सो करे। अब यहाँ हम जितने भी बैठे हैं, कोई पूरा वस्त्र त्याग दे, लोग क्या कहेंगे उसे? क्या ख्याल आप लोग का? क्या कहेंगे लोग उसे जो पूरा वस्त्र है? पागल कहेंगे ना, पागल कहेंगे ना पूरा वस्त्र त्याग देने से। लेकिन जैनियों में गुरु वही है। देखिए क्या तमाशा बना रखा है लोगों ने। जैनियों में गुरु वही है। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि मन मानी चलना परमात्मा का काम नहीं है। परमात्मा का काम सारा सिस्टमेटिकल ढंग से होता है। 24 घंटा से पहले दिन का पूरा होना संभव नहीं। 24 घंटों में दिन को बांधा कौन है? 12 घंटा रात, 12 घंटा दिन, इसको बांधा कौन है? और वही सर्वशक्तिमान है। उससे तुम 1 सेकंड इधर नहीं कर पाओगे, उधर नहीं कर पाओगे। और उससे 1 सेकंड पहले ना दिन होना है, 1 सेकंड पहले ना रात होना है। जो सिस्टम बना हुआ है, परमात्मा का सारा काम सिस्टमेटिकल ढंग से होता है। परमात्मा का सारा काम विज्ञान के आधार पर होता है। तो अब यहाँ जो मन में आवे सो करे, तो ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि नहीं, जो मन में आवे सो करे वो सर्वशक्तिमान का लक्षण नहीं है। बोलो सर्वशक्तिमान का लक्षण क्या है? एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं। सर्वशक्तिमान परमात्मा को इसलिए कहा जाता है कि सृष्टि की रचना करने में वो किसी का सहयोग नहीं लिया, और सृष्टि की रचना करना उस परमात्मा के सिवा और किसी के लिए भी संभव नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ये जय गुरुदेव वालों ने भी बड़ा चक्कर चलाया, जय गुरुदेव नाम परमात्मा का है, ये कहते रहे। और खुद तो पॉलिस्टर के कपड़े पहने हैं, अपने शिष्य मंडली को टाट पहना दिया। मैं बनारस में एक बार घेरा, उन दिनों में ये इलेक्शन पार्टी बनाए थे, राजनीति पार्टी बनाए थे, दूरदर्शी पार्टी नाम रखा गया था। उधर उधर में बड़ा प्रचार हो रहा था, और खासतौर से बिहार में उसका बहुत ज्यादा प्रचार था। तो उसने दूरदर्शी पार्टी बनाया, उसने सिंबल लिया था छाता। मैंने कहा तुम्हें दूरबीन लेना चाहिए था, दूरबीन लेते तो दूर तक देख सकते थे, छाता का क्या मतलब है? मैंने कहा कि जहाँ तक परमात्मा को वेद में आया है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक है, उसके अनेक नाम है, लेकिन उन अनेक नामों में जय गुरुदेव नाम कहीं नहीं है। अगर आप अपने को परमात्मा कहते हैं तो आपसे मेरी विनती यह है कि परमात्मा ने अपनी सृष्टि में मक्खी और मच्छरों को भी बना रखा है। आप एक मच्छर का टांग बना दीजिए, मैं भी परमात्मा मान लूंगा। क्या संभव है किसी व्यक्ति के द्वारा मच्छर का या मक्खी का एक टांग बनाना? संभव नहीं है। और क्यों? वो इसीलिए संभव नहीं है कि वो सर्वशक्तिमान का बनाया हुआ है, किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं है। अब उदाहरण देखिएगा यहाँ, जैसे हम और आप फुटबॉल मैच देखते हैं, हॉकी मैच देखते हैं, तो खिलाड़ी कितना होता है दोनों तरफ? पूछ रहा हूँ आप लोग भाई, आप लोग तो नींद की झपकी में हैं। 11 फिर बोलने का क्या साथ सकता है हमारे? 11 इधर प्लेयर है, 11 इधर है, 22 प्लेयर है। अब मैदान गेंद कितने होते हैं? अगर 2 गेंद छोड़ दिया जाए तो क्या होगा?
शब्द पर ध्यान देना। ये तो यही लिए बैठा रहे कि जब आए हैं झूठ मूठ कर रोज रोटी तोड़ेंगे, चलो लगा देंगे। अब देखिए 11-11 प्लेयर है, एक छोटी सी मैदान में खेल रहे हैं। गेंद कितना है? अगर 2 छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, अंदाजा लगाइए। 2 गेंद छोड़ दिया जाए तो खेल पाएंगे खिलाड़ी? नहीं। अब इसी को ही मैं केवल एक प्रमाण दे रहा हूं, ऐसे हजारों प्रमाण मेरे पास है। एक छोटी सी मैदान में 22 प्लेयर मैच खेल रहे हैं, एक गेंद है उस मैदान के अंदर में, और 22 प्लेयर मिलकर के क्या चाह रहे हैं कि गेंद बाहर जाने ना पाए। अब 22 प्लेयर के तो 44 ठहरे पांव और 44 है आंख, लेकिन वो गेंद इन 44 पांव 44 आंखों को धोखा देकर थ्रो आउट होती है कि नहीं होती? हो जाती। 22 प्लेयर मिलकर के रोक नहीं पाए छोटी सी मैदान में गेंद को। और इस आकाश को गेंद मान लीजिए, ऐसा अनेक है, अनेक अनेक ग्रह और उपग्रह में। आकाश को मैदान मान लीजिए, आकाश को मैदान मान लीजिए, या सूर्य और चंद्रमा को गेंद मान लीजिए, दोनों में से किसी एक को। ऐसे ही सितारे अनेक है, असंख्य सितारे हैं जो गिना जाना संभव नहीं है। और एक सितारा दूसरा सितारा के साथ टक्कर लग रहा है क्या? तो ऐसे ग्रह और उपग्रह में अनेक है। आकाश रूपी मैदान में सूर्य रूपी गेंद को खेलने वाले खिलाड़ी 22 नहीं है, एक खिलाड़ी है, परमात्मा रूपी खिलाड़ी। वो इतना बड़ा खिलाड़ी है, इतना चतुर खिलाड़ी है कि आकाश रूपी मैदान से सूर्य रूपी गेंद को कभी भी बाहर होने नहीं देता। अब इससे सर्वशक्तिमान का बड़ा प्रमाण और क्या दिया जाए? तो परमात्मा सर्वशक्तिमान इस आधार पर है कि होनी को अनहोनी करके सर्वशक्तिमान नहीं। जो चीज नहीं है उसको करके सर्वशक्तिमान नहीं है कि वो सर्वशक्तिमान है इसलिए जो चाहता सो करता है। नहीं, ऐसा होना को ही नकारना चाहा, अस्वीकार करना चाहा, डिनाई करना चाहा, इनकार करना चाहा। इसलिए ऋषि दयानंद कह रहे हैं वो सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान, इसलिए वो न्यायकारी है। बोले न्यायकारी क्यों है? तो बोले वो सच्चित आनंद स्वरूप है, निराकार है, सर्वशक्तिमान होने के कारण ही वो न्यायकारी है। बोले क्या उसके पास अन्याय नहीं होता? तो बोले नहीं, परमात्मा के पास अन्याय नाम की कोई चीज नहीं है। बोले अन्याय हो? बोले अन्याय होना संभव ही नहीं। अन्याय हो का क्या मतलब? तो बोले परमात्मा के दरबार में देर है पर क्या बोलते हैं लोग? परमात्मा के दरबार में देर है पर लगा करके बोलते हैं। पर क्या है? अंधेर नहीं। पर दुनिया वालों ने इस सच्चाई को भी नहीं जाना कि परमात्मा के दरबार में अगर देर हो तो परमात्मा न्यायकारी नहीं होंगे, क्योंकि देर होना मोदी के दरबार में है। मोदी अकेले अपने आप निर्णय नहीं ले सकेंगे जब तक के कैबिनेट के मंत्रियों को बुला करके उनके साथ विचार विमर्श ना करें। लोकसभा में सारे सदस्यों को साथ लेकर या राज्यसभा में सारे सदस्यों को साथ लेकर के जब विचार विमर्श नहीं करेंगे तो किसी बात के लिए निर्णय लेना संभव नहीं होगा। लेकिन परमात्मा को निर्णय लेने के लिए किसी भी कोई परमात्मा के पास ना मंत्री है ना उनका कोई अधिकारी है, उत्तराधिकारी कोई नहीं। इसीलिए परमात्मा को निर्णय लेने में समय नहीं लगता। देन देर निर्णय लेते हैं परमात्मा। इसलिए परमात्मा के दरबार में ना तो देर है और ना ही अंधेर है। अपने सतपाल पथिक जी ने इसके ऊपर गीत गाया भी है, ना देर है ना अंधेर है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि परमात्मा के पास निर्णय लेने के लिए देर नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं, और वो उदाहरण मेरा ये है, उदाहरण के रूप में समझिए कि भाई सुशील जी और हम दोनों मित्र हैं और अपने घर से कहीं जा रहे हैं काम करने के लिए। पैदल का रास्ता है। दोनों ने
काम करने की, काम की तलाश में निकले तो घर से निकलते समय रास्ते में खाने के लिए कुछ सामान भी ले लिया। सामान क्या लिया कि मैंने 3 रोटी ली और इन्होंने 5 रोटी लिया। फिर पैदल का रास्ता है, रास्ते में भूख लगी, खा लेंगे, फिर आगे तक देखेंगे। तो इन्होंने 5 रोटी ली, मैंने 3 रोटी लिया। पैदल का रास्ता था, रास्ता चलते 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 एक जगह दोपहर हो गया, भूख भी लगी, तो दोनों ने चलना रोक दिया और कहा कि भाई पानी ढूंढो, कहाँ पानी है, फिर मुँह हाथ धो और रोटी अपने पास है, तो भूखा क्यों रहा जाए, भूख लगी है तो खा लेना चाहिए। तो इधर उधर नजर दौड़ाए, नजर दौड़ाने से दूर में एक तालाब या एक कुआं दिखाई पड़े। तो कुआं के पास एक डोल भी रखा हुआ है, तो चलो वहीं मुँह हाथ धो लेते हैं, फिर रोटी की तैयारी करेंगे। तो वहाँ गए, कुआं के नज़दीक पहुँचे, डोल से पानी उठाए, मुँह हाथ धोया, मुँह हाथ धो करके रोटी खाने की तैयारी में लगे। भाई ज्ञानचंद जी पहुँच गए, अभी रोटी खाए ही नहीं थे, ये पहुँच गए, ये कह रहे कि साहब भूख तो हमें भी लगी है, आप दोनों रोटी खा रहे हैं, आप दोनों की रोटी को देख करके भूख मुझे भी लगी है और मैं भी भूखा हूँ वाकई में। अगर आप लोगों की रोटी में मुझे भी शरीक बना ले, मैं भी तृप्त हो जाऊंगा। तो दोनों तो उदारवादी थी। दोनों ने कहा कि भाई जब हम खा ही रहे हैं, आप भी मुँह हाथ धो लो, आप भी खाओ। तो हर एक रोटी को 3-3 टुकड़ा बनाया और तीनों ने बराबर बराबर खाया। ज्ञानचंद जी सोचने लगे कि भाई मैं इन दोनों के रोटी में अपना हिस्सा जमा लिया हूँ, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इन्होंने 8 रुपया निकालकर भाई सुशील जी के हाथ में पकड़ाया कि आप दोनों आपस में बांट लेना। ये कह के चल दिए। ये चले गए। सुशील जी 5 रोटी ले आए थे अपने घर से, वो 5 रुपया रख रहे अपने जेब में, और मैं 3 रोटी लाया था, मुझे 3 रुपया पकड़ा रहे। मैंने इनसे कहा कि भाई ये तो बात बनी नहीं, आप 4 लीजिए, मुझे 4 दीजिए। इन्होंने कहा कि साहब आप रोटी 3 लाए थे, मैं 4 क्यों दूं भला। हम दोनों आपस में झगड़ रहे हैं। इत्तेफाक की बात है, एक महात्मा का आगमन हुआ। महात्मा ने पूछा कि भाई आप दोनों दोस्ती भी रख रहे हैं और आप झगड़ भी रहे हैं, क्या बात है। तो हमें इनसे 1 रुपया लेना था, हमने तपाक से बता दिया कि घटना इस प्रकार। महात्मा जी ने 7 रुपया लेकर के भाई सुशील जी को पकड़ाए और मुझे 1 रुपया दिया। मैंने कहा महात्मा जी ये कौन सी न्याय है आपका, हमारे मित्र तो हमें पहले से 3 दे रहे थे, आप उसमें से भी 2 काट लिए, 1 दे रहे हैं, ये न्याय कैसा हुआ। तो वो हमें समझा रहे हैं कि न्याय कैसा है। ये देखो, आप रोटी कितने लाए थे कि 3, क्या किया 3 रोटी का 3-3 टुकड़ा बनाया, तो 3 रोटी के टुकड़े कितने बने 9। आपके मित्र कितने लाए थे 5, क्या किया 3-3 टुकड़ा बनाया, कितने टुकड़े हुए उनके रोटी के 15 और 9 24। खाने वाले कितने थे 3, कितने कितने टुकड़े खाए 8 टुकड़े खाए। तो महात्मा जी ने कहा कि पंडित जी आप रोटी लाए थे 3 रोटी का टुकड़ा ही 9 बना था, आप अकेले 8 खा गए, आपके हिस्से में से तो मेहमान ने 1 ही खाया था। ये है न्याय। लेकिन इस न्याय व्यवस्था को दुनिया ने जानने का प्रयास नहीं किया। अगर ये न्याय परमात्मा के न्याय को जान लेते होते तो ये सारा लूट खसोट भी बंद हो सकता था। लेकिन मानव कहलाने वालों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि मानव कहला करके भी हमने सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाए और ना लेना चाहा। इसीलिए ऋषि वरदेव दयानंद करें वो न्यायकारी है, सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी। बोले इसीलिए वो दयालु है। तो दयालु है तो बोले दया करता है। तो कुरान बाइबल वालों ने बोला वह दयालु है, दया करता है। कैसे दया करता है कि हमारे पापों को माफ करके दया करता है। लेकिन वेद कहता है कि नहीं, पापों को माफ करके दया नहीं करेगा। पाप अगर पाप को माफ कर दे तो दूसरा एक पाप करने का अवसर मिल जाएगा। माफ वो नहीं करते, वो दया करते हैं, दंड देकर दया करते हैं। बोले दंड ही अगर दिया तो वो दयालु कैसे होगा। तो बोला दंड दे करके दया इसलिए करते हैं कि दंड देने से दोबारा उस काम को आप नहीं करोगे, तो दोबारा उस पाप से बचा करके परमात्मा क्या कर रहे हैं, दया कर रहे हैं। लेकिन रास्ता निकाल लिया, किसी ने बोला गंगा सागर में नहा लो तो पाप से मुक्ति पा जाओगे। हिंदू घराने वालों ने बनारस में मुक्ति धाम बना रखा है कि बनारस में मर जाए तो मोक्ष को प्राप्त करेगा।
उसकी मुक्ति। अरे पापी हो, पाप का जिंदगी भर जिसने पाप किया, मरे बनारस में तो मुक्त हो जाएंगे कैसे? तो ये फिर परमात्मा की न्याय व्यवस्था कहाँ चली जाएगी भला? जो अवश्य में वक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ में अवश्य विभोग करना किए कर्म का फल शुभाशुभ। तो शुभाशुभ कर्मों के फल को भोगने के लिए हम जीवात्मा जो बारंबार धरती पर आते हैं, तो उसको परमात्मा कहाँ लागू करेंगे? इसलिए परमात्मा पाप को माफ नहीं करते। अच्छा, गंगा सागर में नहाने से अगर पाप से मुक्ति हो जाती है, तो आइए जरा विचार करके। और आप अध्यापक वर्ग बैठे हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं जानबूझ करके, नहीं तो मैं ये 3 लोगों में थोड़ी बोलता। मैं सुशील जी को मना करता कि भाई हम नहीं बोलूंगा, लेकिन नहीं, आप लोगों को देख करके मैं अपने को भी रोक नहीं पाया। आइए, बड़ा गंभीर विषय है और चिंतनीय विषय है कि जो लोग ये समझते हैं कि गंगा सागर में नहाने से हम पाप से मुक्ति पा जाएंगे, पाप से मुक्त हो जाएंगे। हम रहे तो हमारा तो जन्मस्थली है, लेकिन भाई सुशील जी हम साथ रहे हुए कलकत्ता शहर में काफी दिन तक, जिस बंगाल प्रांत में ये गंगा सागर है। और गंगा सागर में हमारी ये समझो कहो शिविर भी लगाता है, लगाते हैं, पहले भी लगता था, अब भी लगते हैं। अब अंदाजा लगाइए थोड़ा सा कि पाप से जो मुक्ति हो रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पाप से हम मुक्ति हो जाएंगे, क्या करने से? कि नहाने से। अच्छा, नहाने से अगर पाप से हम और आप मुक्ति हो रहे हैं, दुनिया वाले कह रहे हैं, पर हमने पाप किया किससे? पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से आज, हमने पाप किससे किया? शरीर से किया है। शरीर से किया है। देखिए, आपका जीवन अध्यापक वर्ग में रहा, अध्यापन में रहे आप। देखिए, आप अध्यापन में रहे हैं, लेकिन इस सच्चाई को आपके दिमाग में अभी तक आप भर नहीं पाए। पाप शरीर से कैसे करेगा? पाप शरीर से करने से पहले मन में लाना पड़ेगा। तो आपने कैसे कह दिया शरीर से किया? मन भी शरीर का ही अंग है ना? जी नहीं, शरीर का अंग कैसा होगा? शरीर का अंग भले ही है, लेकिन निर्णायक तो बुद्धि है ना। मन में आप लाएंगे, बुद्धि से निर्णय लेंगे, तो शरीर से पाप हो रहा है पहले, या पहले किससे हो रहा है? पहले तो मन, बुद्धि भी तो शरीर का अंग है। कारण मैं जो बोल रहा हूँ वहाँ आप जान ही रहे हैं। अपनी जिंदगी बेकार करके तब भी आप टांग अड़ा रहे हैं। पूरी जिंदगी बेकार गई आपकी पढ़ने पढ़ाने में, क्योंकि उस समझदारी को न जान पाए, न समझ पाए, न वहाँ नजदीक पहुँच पाए। मैं कह रहा हूँ कि शरीर ही, अगर शरीर का अंग मन है, बुद्धि है, लेकिन शरीर से पाप पहले हुआ या मन से हुआ? तो अंग क्यों जोड़ रहे हैं इसको? अंग है या प्रत्यंग है, उसको छोड़िए अलग। अलग है, शरीर से अलग है। वो अलग विषय है, वो विषय ही अलग हो जाएगा। मैं उधर नहीं जाना चाह रहा हूँ, मैं मोटी मोटी बातों को सामने रख रहा हूँ। इसको देखिएगा, ये गंभीरता से लीजिएगा। दुनिया के लोग कितने पागल हैं, झूठ मूठ बखेड़ा किए हुए हैं। झूठ मूठ पागलपन द्वारा ही पहले हमारा वो पाप हुआ, तब हम शरीर से अंजाम दिए उस पाप को। अरे तो नहाने से क्या होगा? मनु महाराज लिखते हैं, अविर्गात्तानि शुद्धति मनः सत्तेन शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति। के नहाने से शरीर के मैल धुलेंगे। क्या होगा? मैं जब बेटा काम हो गया तो बैठो, तुमको तैयार करना बहुत जरूरी है, और तुम में रुचि है, भाई सुशील जी का आशीर्वाद है, और ऐसा ही आप बड़े विद्यार्थियों में हो, और आप में रुचि है जानने सीखने की, और ज़्यादा से ज़्यादा रुचि लेकर के इन सब बातों में, इन सब चर्चाओं में भाग लेना, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, यहाँ गंभीरता से लीजिए इस बात को कि दुनिया वालों ने इस सच्चाई को जानने का प्रयास किया है क्या, कि नहा करके हम शरीर के मैल को धो रहे हैं, लेकिन शरीर से पाप करने से पहले हमने मन और बुद्धि के द्वारा पाप कर बैठे। उस पाप को, मन और बुद्धि के शुद्धि हम कहाँ से कर रहे हैं? उसको कहाँ से धोया? जल से कर देंगे। तो शरीर को धो करके हम पाप से मुक्ति कैसे पा जाएंगे? इसीलिए मनु ने कहा है कि नहाओगे शरीर के मैल धुलेंगे, इसके अतिरिक्त कुछ भी होने वाला नहीं है, तुम्हारा पाप नहीं धुला। तो मना सत्य ने शुद्धति। अब मन की शुद्धि कहाँ से होगी? सत्य के धारण करने पर। अगर सत्य को तुमने धारण नहीं किया तो मन की शुद्धि नहीं हो पाएगी। मन की शुद्धि के लिए सत्य को धारण करना पड़ेगा। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा,
बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति, कि तप के बिना मानव जीवन सफल होना संभव नहीं है। तो तप के माने ये नहीं है कि कोई साधु महात्मा है, कांटा के ऊपर सो रहा है, आग के ऊपर खड़ा है, आग के नजदीक बैठा है, ये किया वो सब तप नहीं, वो सब ढोंग है, पाखंड है। अगर ये तप हो जाए तो देखिएगा, एक बगुला मछली पकड़ने के लिए वो एक टांग में खड़ा रहता है, जिसको दुनिया वाले बगुला भगत भी कहते हैं, वो तप नहीं है। तप वो है जो सम अवस्था को समझ ले, उसमें अपनी तैयारी कर ले, चाहे अमीरी हो, गरीबी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, इस सम को अपना ले, सम को अपने जीवन में उतार ले, उसका नाम तप। विद्या तपोभ्याम, और तप के बिना विद्या का भी आना प्राप्त करना संभव नहीं होगा। इसलिए बेटा श्रवण जी, विद्यार्थी जीवन तपमय जीवन है, विद्यार्थी जीवन तपमय जीवन है, और उस तप को किए बिना विद्या का प्राप्त करना भी संभव। बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति, अब बुद्धि की शुद्धि कहाँ से होगी? ज्ञान से। लेकिन यहाँ तो जानने का ही प्रयास नहीं किया कि ज्ञान है क्या, ज्ञान है क्या हमने जाना नहीं, बुद्धि क्या है हमने जाना नहीं, शरीर क्या है हमने जाना नहीं। ये तीन चार का ही तो संयोग है। शरीर का खुराक क्या है? शरीर का खुराक है अर्थ, शरीर का संबंध अर्थ से है, धन संपत्ति से है। इस शरीर को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग पौष्टिक से पौष्टिक पदार्थ का सेवन करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आदि आदि। शरीर को सुरक्षित रखने के लिए कपड़ा पहनते हैं, तेल साबुन लगाते हैं। तो शरीर का ताल्लुक किससे है? अर्थ से। शरीर का संबंध किससे है? अर्थ से, धन दौलत रुपया पैसा से। और मन की खुराक क्या है? आत्मा की खुराक क्या है? मन का काम है संकल्प विकल्प करना, सत्संग में जाए न जाए। आप हमारे बुद्धि को मलिन बना दो। क्यों? कि हमारे बुद्धि जब मलिन होंगे, बुद्धि सटीक होंगे, बुद्धि से हम निर्णय लेने में देर नहीं लगाएंगे और हमारा निर्णय ठीक ठीक निर्णय होगा। ठीक है? आत्मा की खुराक क्या है? आत्मा की खुराक है धर्म। बुद्धि मलिन सब बोल दिया, निर्मल होने तो मलिन कहा जाता है, यानी मलहीन। मलहीन बुद्धि को, बुद्धि तो साधारण छोटी सी नाम है। ये मेधा, सुमेधा, प्रज्ञा, ऋतंभरा, ये सब बुद्धि के नाम है। यानी ऋतंभरा बुद्धि की मांग करते हैं परमात्मा से। कौन सी मांग करते हैं? ऋतंभरा बुद्धि दे। ऐ पिता, आप हमारे पिता हैं, इसीलिए आप हमारे बुद्धि को ऋतंभरा बना दे, कि जिससे हम निर्णय लेने में जरा सा भी देर ना लगाए, सही सही निर्णय हो। और मैथिली में मलिन माने होता है गंदगी। गंदी। हाँ, समझ रहा हूँ, मैं समझ गया। पहले जब बोला था उसी समय मैं समझ गया। मलिन के माने होता है नोंगरा। मलिन के माने गंदगी। खैर, तो यहाँ मलहीन है शब्द है। तो खैर, मैंने निवेदन किया। और आत्मा की खुराक क्या है? आत्मा की खुराक का धर्म। तो ये चार का ही तो संयोग है, शरीर, आत्मा, मन और बुद्धि, ये सब लेकर के शरीर है। तो यहाँ अगर हमने ये सोचा, जाना या पाया कि हम नहाने से पाप से मुक्त हो जाएंगे, तो गंगा सागर में नहाए, गंगा सागर में नहा करके हम पाप से मुक्त हो गए, बरी हो गए। तो चलिए हम माई गंगा से एक बार पूछ ही ले, क्या माई गंगा, क्या आप पापीन हो? क्यों? हमने तो धरती पर अनाज उगाया, उस अनाज को खाकर पाप किया, उस पाप को यहाँ धोया। हम तो पाप से मुक्त हो गए, पर पाप तो आपके पास ही है। अगर आप पाप को ना ले लेती होती तो हम मुक्त कैसे होते? तो माँ गंगा कहती है, बेशक तुम लोगों ने अपने ख्याली जिंदगी में ये सब काम किया होगा, पाप को तुम लोगों ने यही धोया होगा, और मैं तो गंगा ठहरी, मैं अपने पास नहीं रहे। पाप तुम्हारा मैं ढोऊं क्यों? ऐसा नहीं करता मैं। क्या किया आपने? मैंने सागर को दिया। जाओ बे ऑफ बंगाल में जाकर के पूछो। फिर सागर को पूछे, क्या आपने हमारे पाप को अपने पास रखा है? माँ गंगा से पता किया, उन्होंने ढकेला अपने पास। सागर कहता, मैंने अपने पास नहीं रखा। क्या किया? मैंने वायु को दिया।
वाष्प बनकर वायु के माध्यम से पानी आकाश को जाता है। तो वायु से पूछते, वायु कहते आकाश को दिया, आकाश से पूछे को बादल को दिया, बादल से पूछे, बादल कहेगा कि उसी जमीन में छीटा जहां से तुम अनाज उगाए या जिसको खाकर पाप किया तुमने। पाप से मुक्ति मिली? नहीं, पाप जहां का वहीं उपस्थित हो गया, हाजिर हो गया। पाप से मुक्ति मिलना संभव नहीं है। इसी तरीके से लोगों ने और तरीका बना रखा है। आपने यहाँ सोचा, पौराणिक जगत ने सोचा कि गंगा सागर में नहाने से पाप से मुक्त हो जाते हैं। इस्लाम वालों ने सोचा कि मक्का मदीना का परिक्रमा करने से, हज करने से पाप से मुक्त हो जाए। वो मासूम कहते हैं कि मासूम के माने होता है निष्पाप। तो जो हज कर लेते हैं, जो हाजी साहब बन करके आते हैं, वो पाप से मुक्त हो जाते हैं। परिक्रमा में तो इसका मतलब ये हुआ कि एक और पाप करने का अवसर मिल गया। वो देखा जी के पास पैसा है, चलो तो पाप करके वहां तो मुक्ति हो करके आए, मुक्ति पा करके आए, पाप को धो करके आए, चलो यहाँ पर और कमाओ कुछ तेजी से, 2 नंबरी का काम करो, फिर हज कर लोगे, फिर पाप से मुक्त हो जाओगे। तो और पाप करने का अवसर मिल रहा है। लेकिन वैदिक मान्यता यह है, परमात्मा सजा देते हैं। सजा किस लिए दिया? कि इसलिए दिया कि दोबारा जीवात्मा उस पाप के नजदीक ना जावे। ये है तरीका, वैदिक सिद्धांत, वैदिक मान्यता। इसीलिए ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि वो सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु। वो दयालु है। बोले दयालु कैसा है? क्या पाप को क्षमा करके दया करता है? नहीं, सजा दे करके दया करता है। तो सजा दिया इसलिए कि दोबारा उस पाप के नजदीक न जाए। वो दयालु होने के कारण ही वो अजन्मा है। क्या है? अजन्मा, जन्म नहीं लेता। अच्छा, जो लोग राम और कृष्ण को परमात्मा मानते हैं, तो राम और कृष्ण को जन्म लेना पड़ा था या नहीं? नहीं, अगर आप कहेंगे कि जन्म नहीं लिया, कुछ लोगों का ख्याल है कि राम जन्म नहीं लिए। अब मैं प्रमाण दे रहा हूँ कि राम और कृष्ण को टटोल करके देख लेना फोटो को कि नाभि है या नहीं। अगर नाभि है तो माँ के उधर से जन्म लिया। ये अकाट प्रमाण मैं बता रहा हूँ। तो अगर इसमें भी फिर देखेंगे जरा कि राम और कृष्ण को परमात्मा मानने से गलती कहाँ हो रही है? गलती यहाँ हो रही है कि कृष्ण को अगर हम परमात्मा मानते हैं तो कृष्ण के साथ अर्जुन का क्या संबंध? बहनों को मुझे बोलना नहीं पड़ा क्योंकि सुभद्रा उनके फूफे की बहन थी। अब कृष्ण साले हुए और अर्जुन बहनोई हुई, तो क्या परमात्मा का कोई बहनोई भी हो? क्या तमाशा बना रखा है? तो परमात्मा को ये लोग जान करके मान रहे हैं या अनजान में मान रहे हैं? परमात्मा को अनजान में ही मान रहे हैं। परमात्मा को जानने का सवाल ही नहीं। इसीलिए ऋषि दयानंद कह रहे हैं वो अजन्मा है। जन्म लेगा वो मरेगा। तब ऋषि कह रहे हैं अजन्मा है, इसीलिए वो अनंत है, जिसका कोई भी पारावार नहीं है। बोले वो निर्विकार है। बोले निर्विकार क्या? बोले उसमें विकार नहीं आता। मैंने एक बार एक मियाँ जी से पूछा, मौलाना साहब से पूछा कि हुजूर आप नमाज क्यों पढ़ते हैं? तो मौलाना साहब ने बताया कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह का अदब बजा लाता हूँ, मेरे नमाज पढ़ने से अल्लाह राजी होती है। मैंने कहा कि मेरे भाई आपके नमाज पढ़ने से अगर अल्लाह राजी होते हैं तो क्या नमाज पढ़ने से पहले अल्लाह नाराज थे? अगर नाराज ना हो तो उसको राजी कैसे करोगे आप? इसका मतलब जो असंतुष्ट होगा उसी ने संतुष्ट करना पड़ेगा। तो उसमें तब्दीली आएगी, परिवर्तन आएगा, चेंजिंग आएगा। ये वो कभी नाराज थे तब उसको राजी किया गया। अब बाबा कबीर भी इस बात को कह रहे। कबीर क्या कह रहे? कबीरा मन निर्मल भयो जिस गंगा की नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो क्या वो हरि कबीर की उपासना का भूखा है जो कबीर अपने पीछे फिरा रहे हैं उस परमात्मा को? ये कैसा संभव होगा? देखिए, अगर हरि को किसी के पीछे फिरना पड़े तो पीछे फिराने वाला बड़ा होगा या पीछे फिरने वाला बड़ा होगा? देखिए, इस चीज को, छोटी सी बातों को नहीं जानता मैं। इसका एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत मामूली सा उदाहरण, ऐसे अनेक है मेरे पास। जैसा हमारा ये स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर में हाथ, पांव, आंख, कान, नाक आदि 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 जितने भी शरीर के अंग प्रत्यंग है हमारे,
हाथ जिस काम को करता है उस काम को करना बंद कर दो। और आत्मा से कहे कि मैं हाथ हूँ, तुम्हारा शरीर का एक पार्ट हूँ, जो काम मैं करता हूँ उसको मैं बंद कर देता हूँ, तुम संभालो। हाँ तो आत्मा क्या कहेगी? ठीक है ना। आत्मा कहेगी कि मेरे भाई तू अपना काम बंद करके बीच में बोलना। मेरा कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बोले क्यों? बोले दुनिया में जहाँ बहुत सारे बोले लोग कि ना। तुझे ऐसे नजर आएंगे जिनके पास हाथ नहीं है। क्या? बहुत सारे ऐसे लोग नजर आएंगे जिनके पास हाथ यहाँ से कटा, यहाँ से कटा, यहाँ से कटा। बहुत सारे लोग ऐसे दोनों हाथ नहीं होता। वो आदमी जिंदा है या नहीं है? तो आत्मा का कुछ बिगड़ा या नहीं बिगड़ा? देखिए, जिंदा उसका नाम है जिसके शरीर में आत्मा हो। आत्मा रहे तो जिंदा, आत्मा निकलने का नाम मुर्दा। हाथ के काम करना बंद कर देने पर आत्मा का कुछ भी, पाँव चलना बंद कर दे कि मैं चलना बंद कर देता तो अपना शरीर को संभालो। आत्मा कहती है अभी अभी चलना बंद कर, तो दुनिया में जब बहुत सारे बिना पैर वाले लोग तुम्हें नजर आएंगे। आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा। कान सुनना बंद कर दे, आत्मा से कहे कि मैं सुनना बंद कर देता तो अपना शरीर को संभालो। आत्मा कहती है अभी अभी बंद कर दो। दुनिया में बहरे लोग भी जी रहे हैं जो सुन नहीं पाते। जुबान बोलना बंद कर दे तो आत्मा कहते हैं गूंगे लोग भी जी रहे हैं। आंख देखना बंद कर दे तो आत्मा कहती है अंधे लोग भी जी रहे हैं। मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि ये स्थूल शरीर अगर काम करना बंद कर दिया, क्या क्या आत्मा का कुछ बिगड़ा? नहीं। अब अंदाजा लगाना जरा सा और अपने दिल में हाथ रख करके मुझे बताना कि अगर ये आत्मा इस स्थूल शरीर से कहे कि भाइयों आप लोगों ने तो केवल काम बंद करने के लिए कहा था, किसी ने बंद तो नहीं की। मैं आत्मा हूँ, आत्मा रूपी जिस कार्य को मैं अंजाम देती हूँ उसको मैं बंद कर दूं, तुम अपना शरीर को संभालो। क्या होना है दशा? अरे क्या दशा क्या होना है? तो लोग कहते हैं कि राम नाम सत्य हो जाएगा। लोग क्या कहते हैं? हमारे भाई वीरेंद्र जी होते थे बहुत हास्य कौतुक, यानी हास्य कौतुक के सम्राट माना जाता था। हम दोनों का बड़ा साथ रहा, बहन जी का भी मेरा भी। अब देखिए विवाह मंडप में राम नाम सत्य है बोलेगा तो क्या झाड़ू पड़ेंगे ना उसके ऊपर? है तो बोले फिटिंग गलत है, और फिटिंग गलत हो शॉर्ट सर्किट होगा, और शॉर्ट सर्किट होने का मतलब पूरा लाइन फूका पड़ा है। तो इस सच्चाई को दुनिया ने जानने का प्रयास नहीं किया। इसीलिए वेद का कहना है कि दुनिया के लोगों उपासना करना ये मनुष्य मात्र को फर्ज है, मनुष्य मात्र का कर्तव्य है, मनुष्य मात्र को अधिकार है उपासना करे वो। क्यों? कि उपासना करने का अधिकार एक मनुष्य को छोड़कर और किसी को भी नहीं। किसी जीव जंतु को उपासना करते हुए देखा नहीं, केवल मनुष्य ही उपासना करते हैं, क्योंकि यह सौभाग्य केवल और केवल मनुष्य को प्राप्त हुआ है। तो जब मनुष्य को प्राप्त हुआ है, जिस कर्तव्य के पालन करने के लिए उन कर्तव्यों का पालन अगर मनुष्य नहीं करेगा तो क्या वो मनुष्य कहलाने के हकदार बनेंगे? नहीं बने। कि ईश्वर आज्ञा पालन करना ही उसकी उपासना। ईश्वर की आज्ञा का पालन करना क्या है? उसकी उपासना है। तो उसी ईश्वर की चर्चा यहाँ ऋषि दयान करें कि वो अजन्मा है, अनंत है, निर्विकार है, अनादि है, वो अनुपम है, वो सर्व आधार है, सर्वेश्वर है, सर्वव्यापक है, सर्वंतर्यामी है, अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है। इसीलिए उसी की उपासना करनी योग है दुनिया के लोगों उस परमात्मा को छोड़कर और किसी की भी उपासना नहीं करनी चाहिए। ये है वेद का उपदेश, ये है वैदिक परंपरा, वैदिक सिद्धांत, वैदिक मान्यता, जिसको ऋषि वरदेव दयानंद ने कूट कूट करके हम आर्य जनों के दिल और दिमाग में भरने का प्रयास किया है। इसीलिए मैं आप लोगों का कीमती समय को और जाया न करता हुआ मैं थोड़ा सा ही, बहन जी ने छेड़ रखी थी इसलिए मैं उसी प्रसंग को थोड़ा और आगे बढ़ाने का प्रयास किया कि हमें और आपको परमात्मा कौन है उसको जानना पड़ेगा पहले, तभी उसकी उपासना हम कर सकते हैं, वरना उससे पहले उस परमात्मा की उपासना करना संभव नहीं होगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सुशिरा हुआ है, बहुत पिछड़ा, कोई सुनने के लिए भी नहीं आता है।
ऐसे ही सब दिन ऐसे चलो ही। हम अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। और फिर दूसरी बात है कि बात बेकार नहीं जाती। साढ़ी आदमी सुन रहे हैं ना। हाँ, किसी न किसी को तो हमको लाभ हमको हमको क्वालिटी चाहिए, हमको क्वांटिटी नहीं चाहिए। हमको भीड़ 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 जो है वो भेड़ों की होती है, शेर अकेला चलता है। हम उस भीड़ को मतलब नहीं रखते। हमारा 5 आदमी ही अगर सुनने वाले समझने वाले बन जाए, 5 आदमी को हमने बना दिया तो उसमें हम 5000 मान रहे हैं। आज फिर दूसरी बात है कि देखिए अच्छे कामों में कहाँ भीड़ होती है। सोना चांदी की दुकान में जाकर के देखिए वो मक्खी मार रहा है, और शराब की दुकान में जाकर के वो लाइन लगाए बैठे हैं, वहाँ लाइन लगाए पड़े हैं लोग। तो